बनारस में एक छोटे से मोहल्ले में एक पुरानी और भव्य हवेली थी जिसका नाम शांति निकेतन था। इस हवेली में सास मंजरी देवी और उनकी नवेली बहू राधा रहती थी। मंजरी देवी अपने कड़क और अनुशासित स्वभाव के लिए जानी जाती थी, जबकि राधा एक चुलबुली, हंसमुख और थोड़ी सी नटखट थी। शादी के बाद जब राधा पहली बार हवेली आई तो वह हवेली की भव्यता और परंपराओं से प्रभावित हो गई। पहली सुबह जब वह रसोई में अपनी सासू माँ से मिलने पहुंची तो उसने देखा कि मंजरी देवी पहले से ही पूजा की थाल तैयार कर रही थी। सुप्रभात माँ जी, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुप्रभात, मंजरी देवी ने गंभीरता से उत्तर दिया। आज से तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि सुबह सुबह उठकर पूजा की तैयारी में मदद करो। राधा ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई और दिन की शुरुआत हुई। पहली रसोई के दिन राधा ने सोचा कि वह अपनी सासू माँ को खुश करने के लिए कुछ खास बनाएगी। उसने सोचा, आज रसोई में मेरा पहला दिन है, मुझे कुछ मीठा बनाना चाहिए। राधा ने गुलाब जामुन बनाने का तय किया। उसने मन लगाकर गुलाब जामुन बनाए और मंजरी देवी के सामने पेश किए। मंजरी देवी ने एक गुलाब जामुन उठाया और चखते ही उनका चेहरा लाल हो गया। राधा, ये क्या बना दिया है तुमने? गुलाब जामुन में नमक क्यों है? राधा घबरा गई और उसने जल्दी से गुलाब जामुन चखा। गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, राधा ने सिर झुका लिया और माफ़ी मांगी। मंजरी देवी ने गंभीरता से कहा, राधा, खाना बनाना एक कला है और इसे धैर्य और ध्यान से करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, गलतियाँ हर किसी से होती हैं। यह कहकर उन्होंने राधा के सिर पर हाथ फेरा और हल्की सी मुस्कान दी। कुछ दिन बाद राधा ने एक नया नुस्खा आजमाने का सोचा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बार कोई गलती न हो, उसने सभी सामग्री को 2 बार चेक किया। लेकिन जब मंजरी देवी ने यह व्यंजन चखा तो वह हंसी रोक नहीं पाई। राधा, ये क्या बना दिया तुमने? मंजरी देवी ने हंसते हुए पूछा। क्या हुआ माँ जी? राधा ने चिंता से पूछा। तुम्हारे बनाए समोसे में आलू की जगह पनीर क्यों भरा हुआ है? राधा भी हंस पड़ी। माँ जी, मैं तो पनीर का पराठा बनाने वाली थी, लेकिन पनीर को मैश करके मैंने साइड में रख दिया था। लगता है मैंने मैश आलू की जगह मैश पनीर की फीलिंग कर दी है। मंजरी देवी और राधा की हंसी से पूरा घर गूंज उठा। इस घटना के बाद दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी और हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। धीरे धीरे मंजरी देवी ने राधा को पारिवारिक परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में सिखाना शुरू किया और राधा ने भी अपनी आधुनिक सोच और तकनीकों साझा किए। राधा ने एक बार मंजरी देवी से कहा, माँ जी, क्यों न हम कुछ नया आजमाएं? आप मुझे पुराने व्यंजन सिखाएं और मैं आपको कुछ नए व्यंजन सिखाऊं। मंजरी देवी ने सोचा, यह एक अच्छा विचार है और इस तरह दोनों ने मिलकर नए पुराने व्यंजनों का संगम शुरू किया। मंजरी देवी ने राधा को पारंपरिक व्यंजनों जैसे कि दाल बाटी और चूरमा सिखाए, जबकि राधा ने उन्हें पिज़्ज़ा, बर्गर और पास्ता बनाना सिखाया। एक दिन राधा ने सोचा कि पूरे परिवार को साथ लेकर कुछ खास किया जाए। उसने एक पारिवारिक पिकनिक का आयोजन किया और मंजरी देवी को भी इसमें शामिल होने के लिए मनाया। पिकनिक के दिन मंजरी देवी और राधा ने मिलकर खाना बनाया और सभी ने मिलकर मज़ेदार खेल खेले। मंजरी देवी ने भी अपने पुराने दिनों की कहानियाँ सुनाई, जिसे सुनकर लोगों को बहुत मज़ा आया, जिससे सभी का मनोरंजन भी हुआ। इस तरह के अनुभवों के माध्यम से मंजरी देवी और राधा के बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होते गया।
मंजरी देवी ने महसूस किया कि राधा की चुलबुली और हंसमुख प्रकृति ने घर में नई ऊर्जा और खुशहाली लाई है। राधा ने भी सीखा कि पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे वे हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सास और बहू का रिश्ता केवल परंपराओं और नियमों पर नहीं, बल्कि समझदारी, सहयोग और हंसी मजाक पर भी आधारित होना चाहिए। गलतियां तो सबसे होती है, पर गलतियों से सीखना और उन्हें हंसकर टालना रिश्तों को मजबूत और मज़ेदार बनाता है। इस तरह मंजरी देवी और राधा की जोड़ी ने साबित कर दिया कि थोड़ा सा हास्य और बहुत सारा प्यार किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। शांति निकेतन हवेली अब हंसी, खुशहाली और प्यार से गूंजती थी, जहां सास और बहू ने मिलकर एक नया इतिहास बना दिया था।